अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वाइब्स क्लोथिंग। और शुरू करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं जी सबसे पहले बात कर लूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ आप लोगों से कहना कि प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनाब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह से अपने स्लीव्स को कपड़ों के साथ जोड़। सबसे बड़ा एक जो समस्या जिसे कहते हैं या मुश्किल एक आती है, मैं आपको बताऊं, जब आप कपड़े सी रही होती हैं और बाजुओं को जोड़ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि स्टिचिंग करते वक्त पता चलता है जी, जब आप सिलाई लगा रहे होते हो पता चलता है कि जी बाजू छोटा सिल गया है, आर्म होल बड़ा सिला हुआ है, या ये होता है कि आर्म होल छोटा होता है, स्लीव बड़ा होता है, या बीच में एक आध चुन्नट डाल के हम एडजस्ट कर देते हैं, या हम स्लीव को खींचना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके अलावा झोल आ जाते हैं, इसके अलावा वो लूज हो जाता है, इसके अलावा और कौन से मसले हैं जी कि आप बाजू खींचते हैं तो आर्म होल भी ऊपर, कमीज भी ऊपर चढ़ जाती है। ये बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं और हम उन पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, आखिर तक देखिएगा और आगे मत। सबसे बड़ा मेन पार्ट आपको पता है कि क्या होता है स्लीव में, कि ये कमीज का फ्रंट पार्ट है। ठीक है जी, और ये कमीज का जो है बैक पार्ट है। ठीक है, आपको पता होगा, सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि बैक पार्ट जो है वो थोड़ा कम लो कटता है, मतलब होता है, और आगे वाला जो है वो काफी डीप कटिंग होती है। इसी तरह से जो स्लीव होता है ना, तो उसका भी जो फ्रंट एक हिस्सा होता है वो डीप होता है, एक हिस्सा जो है वो कम कटा हुआ होता है। जैसे मैंने अभी इसका काटा हुआ नहीं है तो मैं आपके सामने इसको जो है ना कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, ये इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े सीते हुए अक्सर हमारा जो है ना, हमें भूल जाता है कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ये डीप कट हुआ है इस पर आप कट्स लगा लें, छोटा कट लगा लें। आपको कपड़े सीते हुए पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो ये गहरा निशान जो है वो फ्रंट के साथ जुड़ेगा और जो कम गहरा निशान है वो बैक के साथ जुड़ेगा, और उस पर साथ ही उस पर किया करें कि एक क्रॉस भी लगा लिया करें। ठीक है, ये हमारी एक निशानी हो जाती है कि जी ये पार्ट हमने आगे की तरफ रखा। ये एक रेडीमेड शर्ट है, ये मैंने मार्केट से बनी हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मार्केट की सिलाइयों में क्या होता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए और आप ये गलती ना करें। सबसे पहला जो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, पहले ये पूरी कमीज गले बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, स्लीव जोड़ देते हैं, और उसके बाद जनाब क्या करते हैं कि बाजू की सिलाई से शुरू करते हैं स्टिच करना। स्टिच करते 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 ये आर्म होल से करके नीचे आ जाते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टिचिंग जो ये स्टाइल है ना कि ये बाजू सब कुछ जोड़ लिया और आखिर में जी बाजू की सिलाई से शुरू किया, करते 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 नीचे दामन पे आके सिलाई को बंद कर दिया, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है। लेकिन किस सूरत में, किन कपड़ों के लिए? ये उन कपड़ों के लिए ठीक है जिनका स्टाइल है बैगी स्टाइल। अगर आप बैगी स्टाइल के स्लीव्स बना रहे हैं, बैगी ड्रेस बना रहे हैं, उसके लिए। नंबर 2, बेबी फ्रॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि उसमें आप ये चीजें करते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 जो है, अगर आप कुर्ते बना रहे हैं, लेडीज कुर्ते होते हैं, जोड़ सकते हैं, उनको आप इस तरह से जोड़ते हैं, जो कलियों वाले कुर्ते होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे कुर्ते का स्टाइल है, उसको हम इसी तरह से ही स्टिच करते हैं। ठीक है जी, आदमियों की जो टी शर्ट्स होती हैं इसके अलावा, ठीक है, आदमियों की टी शर्ट्स होती हैं या आदमियों की सूटिंग शर्ट्स होती हैं, उनकी सिलाई इस तरह से होती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है रेगलान स्लीव्स जो होते हैं, ठीक है, रेगलान स्लीव्स जो होते हैं वो तिरछे कटते हैं बिल्कुल इस तरह से, और उनकी सिलाई भी इसी तरह से की जाती है। ये कुछ स्टाइल्स होते हैं कपड़ों के जिनमें ये चीज़ की जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेडीज कुर्ती की, लेडीज शर्ट्स की, लेडीज कमीज़ों की, लेडीज ब्लाउज की, लेडीज का जो स्टाइलिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपने जी ये बाजू जोड़ दिया, ठीक है, ये आपने बाजू जोड़ दिया, आपने सारा सी दिया, और आखिर में जी आपने क्या किया कि यहाँ से आपने सिलाई पकड़ी और दामन तक ले गए। नहीं, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आप जितनी बार अपना बाजू हिलाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, आगे पीछे लेकर जाएंगे, आपकी कमीज का जो ये हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा, ये साथ साथ ऊपर जाएगा और ये आपको इंतहाई अनकंफर्टेबल फीलिंग देगा। ठीक है, इसलिए आपने कभी भी इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने हमेशा पहले अपनी गला बनाना है, अपने स्लीव्स अलग से तैयार करने हैं, आपने अपनी कमीज की स्टिचिंग पूरी कर लेनी है, बेशक दामन चौक सब बना लें। अपनी कमीज फाइनल करने के बाद आपने जी अपने स्लीव्स अटैच करने हैं। ठीक है जी,
ये एक सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और जो इसको फॉलो नहीं करते ये टेक्निकल फॉल्ट ये है कि अटैच करते हुए आपका जो जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो स्लीव है ना उसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वैसे तो हम बिल्कुल ठीक कटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी, साइज़ वाइज लेके हम कटिंग कर लेते हैं। करने का जो चीज़ होती है उसमें यही होती है कि आपका जो ये सिलाई है ना ये बिल्कुल आर्म होल की एक्यूरेट हो। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि आप ये जो कट है, ठीक है, इस कट को आप यहाँ पर रखें और आप चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई गड़बड़ वगैरह ना हो तो ये आप समझे कि मैं स्टिच कर रही हूँ, ठीक है जी। ये आप स्टिच कर रहे हैं, ये आप ले आए आखिर तक। अच्छा, अच्छा ये मैंने एक साइड से सिर्फ अटैच किया है। अच्छा ये देखें, सेंटर पॉइंट को मैंने इसकी सेंटर की सिलाई से मिला दिया, ठीक है। यहाँ से आप सीते जाएं और यहाँ पर लाकर ना आप 1-2 इंच पहले सिलाई को बंद कर दें। आप अपनी सिलाई की स्टिचिंग कर लें पूरी, ठीक है, जो आपकी कमीज की स्टिचिंग है ना आप वो पूरी कर लें। और जब वो सिल जाए तो उसके बाद आप क्या करें कि पहले अपने बाजू को इस तरह से सी लें आप, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ तक हमारी कमीज सिल गई है, तो आप क्या करें यहाँ पे रोक के और आप अपना टांका ले लें और अपनी सिलाई को पूरे सर्कल पे घुमा लें, ठीक है। हमारी कमीज सिल चुकी है, ये हमारा आर्म होल है, ये देखिए ये हमारा डीप आर्म होल है, ये हमारा जो है ना ये कम डीप। क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ और मैं पिन अप कर लेती हूँ, ठीक है जी। और आप यकीन करें इतना आपका टाइम बचता है, आपकी मेहनत बचती है। और अच्छा पिन अप ज़रूर करें, क्यों, वैसे भी नाप सकते हैं लेकिन मैं पिन अप कर लेती हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी है। देखिए मेरा स्लीव सारा तैयार है, मैं सेंटर पॉइंट को यहाँ रखती हूँ। अच्छा इसका भी, हाँ इसका भी आप आर्म होल बराबर रखें, ठीक है। जो हमारी डीप कटिंग है ना उसको भी आप बराबर कर दें, अब उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, बराबर करें और यहाँ से आप इसको लेना शुरू करें, नाप लें इसका, ठीक है। ये 1, ये देखें, ये 2, 3, ये लें। ये हमारी सिलाई होगी जनाबे आली, इधर हमारी सिलाई होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस जगह पे पिन लगा देती हूँ। ये देखें, अब आपको नजर आया, ये मेरी पिन लग गई और मुझे मेरा कट मिल गया। ये मेरी स्टिचिंग होगी, ये मेरा आर्म होल होगा, ये देखें, ये यहाँ पे मेरी स्टिचिंग होगी, ये देखिए परफेक्ट। ये देखें जहाँ पे मैंने पिन किया, अब आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखते जाएं, सब कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, हर चीज मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये देखें, ये देखिए स्टिच हो चुका है और हमारा बाजू भी ये तैयार है जी, हमारा बाजू भी स्टिच होने वाला है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा होगा कपड़ों के अक्सर जब आप कपड़े सिलाई करते हैं ना, यहाँ गोमड़ से बन जाते हैं, मोटे मोटे फूल के बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं, इस पीस की वजह से बनते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस पीस को आधा, ये देखें ये 2 टुकड़े हैं, आपने आधा इधर टर्न करना है, आधा आपने इधर टर्न करना है, ठीक है। और आपने सिलाई करते हुए यहाँ से घुमा के सिलाई को ख़त्म करना है, ठीक है। मैं आपको इधर निशान लगा के बताऊँ, ये देखें, आपने, ये आपकी कमीज़ की साइडें हैं, ठीक है, ये आपने सारी सिलाई की, आप इसको टर्न लें। आप सिलाई को जब पक्का करेंगे आपने इनको ला के फोल्ड करना है, ये देखें, एक को इस साइड पे फोल्ड करना है, एक को इस साइड पे फोल्ड करना है, ठीक है। और आपने अपनी सिलाई को नीचे करके बंद करना है। अब आपको मैं दिखाऊं, अब आप देखो, ये देखो, ये देखो, अब आपने सीधा किया, कपड़ा किधर है, कपड़ा तो गायब हो गया ना, ये देखो कपड़ा गायब हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। अब इसी तरह से अब आप ये देखो, ये अब आपका स्लीव है, ठीक है, ये आपका स्लीव है। आपने अपनी सिलाई लगाई यहाँ पे, ये आपकी सिलाई का पैटर्न है ना, ये यूं जाना है, आपने यूं जाना है, ये आपकी सिलाई लग गई है। अब आपने इसको भी बंद करना है इसी तरह से, इसको आपने आधा यूं टर्न करना है, आधा यूं टर्न करना है और फोल्ड करने के बाद आपने सिलाई को यूं निकाल देना है, ठीक है। अब देखो आप किधर गई सिलाई, कुछ भी नहीं है, ये देखो। जब आप इसको स्टिच करोगे जनाब, नहीं होगी, ये परफेक्ट शानदार सिलाई बैठेगी। और मैं आपको बताऊं कि जब आप मूव करोगे, ये आप मूव करोगे ना, तो सिर्फ फिर आपका बाजू मूव करेगा, आपका ये कमर, आपका चेस्ट पे आपकी कमीज नहीं मूव करेगी, फिर आपका बाजू मूव करेगा और इंतहाई कंफर्टेबल होगे आप कहोगे यार आपने क्या चीज पहन रखी है। ये एक बहुत शानदार टेक्निकल पॉइंट है और आप इसको कभी भी अवॉइड मत करें। बाजू जोड़ना है, अटैच कैसे करना है, अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने, ये कमीज की उल्टी साइड है, ठीक है जी, और आपने ये बाजू की भी उल्टी साइड है।
ये सीधी साइड है। सीधी साइड कैसे? क्योंकि ये डीप कटी हुई है। बाजू की ये सीधी साइड है क्योंकि ये डीप कटी हुई है। अब आपने इनको जोड़ना कैसे है? अब आप अंदर वाली साइड पे जहाँ आपका सीधी साइड है ये, ठीक है, इसको आप पकड़ेंगे और इसको आप इसकी सीधी साइड को पकड़ेंगे। आप इनको यूं जोड़ेंगे। ये देखें, सिलाई पे सिलाई रखें, बिल्कुल उसको जोड़ दें, ठीक है जी। और यहाँ से अब आपकी सिलाई शुरू होगी, ठीक है जी। मैं आपको, ये हमारी सिलाई यहाँ से जनाब शुरू होगी और ये इतनी आसानी से आपकी ये स्लीव जुड़ेगी। हमारा स्लीव बैठ रहा है, ये देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, हर चीज़ परफेक्ट हो गया। ये हमने इसको कहते हैं स्लीव्स को बाहर से रखे अटैच करना, ठीक है जी। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि बाहर से रखकर, ये देखें, बाहर से रखकर आप कैसे अटैच करेंगे। पहले हमने यहाँ से किया था, हमने दोनों उल्टी साइडें जोड़ी थी। जब हम अंदर से सिएंगे ना, तो अंदर से आप बाजू को अब सीधा कर लो, ठीक है। ये आपकी सिलाई है, ये देखो, ये आपने बाजू सीधा कर लिया जनाब, ये सीधा हो गया आपका। ये देखो आपके सामने हर चीज़, ये सीधा हो गया। आप देखो आपकी डीप साइड कौन सी है? ये डीप साइड है। अच्छा, अंदर कौन सी डीप साइड है? अंदर ये डीप साइड है। आप बाजू को आप अंदर बिल्कुल डाल दो, कमीज के अंदर कर दो, आप कमीज के अंदर डाल दो और ये घूम गया। अब आप देखो, अब जो ये निशान है सिलाई का, ये देखो सिलाई का निशान है, इस सिलाई के निशान को और इस सिलाई के निशान को आपस में जोड़ो अंदर से, ठीक है। ये आपका पॉइंट है स्टिचिंग का। अब आपने बाजू को अंदर से जोड़ना है, ये देखो। अब आप ये देखो अंदर से जोड़ो। बहुत आसान तरीके मैंने आपको अटैच करने के 2 तरीके बताए हैं कि आपने किस तरह। एक तो वो तरीका है जी जो सबसे पहले मैंने आपको मना किया है, वो नहीं करना है, ठीक है। वो रेगलान स्लीव्स के लिए, वो कुर्तों के लिए, वो टी शर्ट्स के लिए, वो बेबी फ्रॉक्स के लिए, ठीक है जी, वो इन चीज़ों के लिए तो ठीक है। लेकिन आम लेडीज सूटिंग के लिए, कमीज़ों, ब्लाउज़ों, शर्टों, उनके लिए ये स्टाइल ठीक नहीं है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होता है और इससे बहुत सारी शिकायतें और कंप्लेंट्स पैदा होती हैं, ठीक है जी। और ये परफेक्ट तरीका है, ये देखें। अब ये अंदर से स्लीव अंदर चला गया, ठीक है। अब आप बाहर निकालो, ये देखो, अब ये अंदर से, ये बाहर से लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और ये अंदर से लगाने का भी तरीका। ये देखो पूरा राउंड सर्कल होगा आपका, ये अटैच हो जाएगा। एक ये तरीका बताया, 2 मैंने, तीसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी कमीज खोल के, ठीक है, और आप सेंटर पॉइंट पे, सेंटर को सेंटर पॉइंट के साथ जोड़ें और अपनी सिलाई लगाएं। आप यहाँ तक आधी सिलाई लगाएं, इधर तक आधी सिलाई लगाएं, इधर तक, बाकी कमीज आप स्टिच कर लें और स्टिच करने के बाद आप अपनी फाइनल ये स्लीव की स्टिचिंग ले लें। शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।